हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनालॉगी बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये हमारा यूनिट नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, ठीक है, एक एट्यू के पेपर में, कि जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉगी दीजिए। एनालॉगी मतलब क्या क्या डिफरेंस है और उसी तरीके के कंपोनेंट्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ कि जैसे कि एक मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स मूव करता था, मतलब फ्लक्स फ्लो करेगा, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो मतलब फ्लो क्या कर रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखाना है। ये एनालॉगी है, ठीक है। और बेटर मीनिंग के लिए कुछ मत करिए, गूगल पे जाइए, एनालॉगी टाइप करिए, आपको उसका भी मीनिंग मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पे आते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। अब देखिए कंडक्टिविटी, सबसे पहला होता है कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो सबसे पहली टर्म है हमारी कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी में क्या होता है कि सिग्मा होता है 1/रो के बराबर। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा या इसे कई बार कप्पा भी बोला जाता है या गामा भी बोला जाता है। आपने क्लास 12th में जब पढ़ी होगी केमिस्ट्री, तो उसमें आपने कप्पा का नाम जरूर सुना होगा, और वो ये कप्पा ही है, मतलब सिग्मा ही है, जो है 1/रो। और इसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर, पर मीटर इनवर्स का मतलब है पर मीटर, मतलब मीटर डिवाइड में है साइमन के, ठीक है। और साइमन क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो केमिस्ट्री में ये भी दिया होता था कि साइमन्स होता है महो, महो या ओम इनवर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी होता है म्यू, परमिएबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू, और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। मैंने इस तरीके से लिख भी दिया HF+/m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्टिविटी इज एनालॉगी टू अ परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फील्ड इसमें होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ई सिंबल से। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है एच सिंबल से। इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। और अगर आपने इसमें अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट और भी निकल के आती है, वो आपको सर्च करके आनी है, वो होमवर्क में है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है वो कूलम्ब के टर्म्स में कुछ होती थी, तो वो आपको सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि जेई मेंस में अगर आपने दिया हो तो ये ज़रूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स बताइए, ठीक है। आगे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। क्या होती है, एम्पियर्स पर मीटर। करंट आई होता है, और इसकी यूनिट तो आपको पता ही है कि एम्पियर से नापा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे कि करंट इसमें फ्लो करता है, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, बताइए। तो फ्लक्स की यूनिट आपको कैसे मिलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की B/A से मिलेगी। भाई आपने पढ़ा था फिजिक्स में क्लास 11th में ही, वो 12th में सॉरी पढ़ लिया था आपने, कि फ्लक्स क्या होता है, B/A होता है। तो B की वैल्यू कितनी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वेबर, मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई, वेबर हो गई। और रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, फाई से करा जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, और ये इसकी यूनिट हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं यूनिट, यूनिट कह सकते हैं इसकी, ठीक है। अब देखिए करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, J=I/में, ये भी आपने पढ़ा था। ये सारे ही वही कॉन्सेप्ट हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, बस एक एनालॉगी हम क्रिएट कर रहे हैं दोनों के बीच में। तो करंट डेंसिटी होता है J=I/A, दैट इज करंट की वैल्यू हो गई एम्पियर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई। सिमिलरली फ्लक्स डेंसिटी भी होती है, तो वो B=5/A, ये तो फॉर्मूला है, तो इसकी यूनिट हो गई टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ईएमएफ की बात करें तो इसमें ईएमएफ होता है, और इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तो ईएमएफ होता है कैपिटल वी, और एमएमएफ होता है एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स इसकी यूनिट होती है। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वी, वोल्टेज, ठीक है। यही इसकी जो है वोल्ट जो है इसकी यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं कंडक्टेंस के ऊपर। देखिए कंडक्टेंस एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। कंडक्टेंस होता है रेशियो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आ रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, और ओम इनवर्स को महो भी बोला जाता है या साइमंस भी बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें कंडक्टेंस होती है। तो कंडक्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टेंस कैन बी, रेजिस्टेंस क्या होता था, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट। तो जी क्या हो गया, द अपोजिशन, मतलब अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन था, तो यहाँ पे हमें पाथ मिल रहा है, तो द पाथ प्रोवाइडेड बाय द सर्किट टू मूव द करंट, ठीक है। जो मतलब अगर पाथ आपको इजीली मिल पा रहा है करंट के मूव के लिए, तो वो कंडक्टेंस है। सिमिलरली परमियंस की बात करें तो आर क्या था हमारा, रिलेक्टेंस क्या था, द अपोजिशन फॉलोड द अपोजिशन ऑफ द फ्लो इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन लगा देना, उसको हमने रिलेक्टेंस कहा। और उसी का रेसिप्रोकल रो है, तो रो क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को पास करने देगा, मतलब दैट अलाउज द पैसेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ठीक है। रो इज नथिंग बट द
विच अलाउ द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको इसी टाइप से डेफिनेशन जहाँ तक है मिलेगी, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। यूनिट देखिए, यूनिट इसकी होती है हेनरी, ध्यान रखना है रिलक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी इनवर्स, तो रो की यूनिट कितनी हो गई, हेनरी हो गई, है ना। तो बस ये सिंपल हो गया। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने एनालॉजी डिस्कस करा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इसलिए डिस्कस कर दिया है, और सबकी यूनिट्स आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी देखिए, हाँ एक चीज़ और है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने ये सॉरी एमएमएफ हमने यूनिट लिखी है एम्पीटेंस, तो किसी किसी की यूनिट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे कि एमएमएफ हो गया। रिलक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी इनवर्स, इसलिए रो की यूनिट क्या आई, हेनरी आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछी जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर, फ्लक्स डेंसिटी की पूछी जाती है। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके लिए तो इसमें फिर आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।